स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट इन प्लांट्स। मतलब कि प्लांट जो है वो किस तरह मूव करते हैं, किस तरह वो मूवमेंट शो करते हैं। अब देखें कि ये जो टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। कुछ बेसिक जो टर्म्स हैं इसमें इस टॉपिक के अंदर, उनको उन टर्म्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से नहीं होती, जिस वजह से वो इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज हुए होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उन बेसिक टर्म्स को देखेंगे और उसके बाद जो इसकी टाइप्स हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए कि मूवमेंट इन प्लांट्स के अंदर मूवमेंट के बिल्कुल एक पैरेलल लफ्ज है जिसको नाम दे देते हैं लोकोमोशन, जो कि लोकोमोशन वर्ड यूज कहलाता है। देखिए कि लोकोमोशन से क्या मराद है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक जगह से मूव करके मुकम्मल तौर पर किसी दूसरी जगह पर चले जाना। फॉर एग्जांपल, ये पर्सन है कि ये अपनी पोजीशन ए से, सपोज कि ये एक ह्यूमन बीइंग है कि ये इसकी पोजीशन ए है, ये यहां से मूव करके पोजीशन बी पर चले जाता है। तो क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह होल ऑर्गेनिज्म का मूव कर जाना, ये लोकोमोशन कहलाता है। जबकि मूवमेंट क्या है कि ऑर्गेनिज्म का अपनी जगह पर रहते हुए अपने जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना, उनको डायरेक्शन देना। फॉर एग्जांपल, ये सबको हिलाना है अपनी पोजीशन पर रहते हुए, जबकि इसका एक पार्ट जो है वो फिक्स हो। हमारा ये जो आर्म है, बाजू को हिलाना, ये भी एक मूवमेंट है। जबकि ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर पे मूव करे तो वो लोकोमोशन है। अब देखें कि हमने देखना है कि प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किस तरह होती है। प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स होती हैं, इनके थ्रू मूवमेंट होती है। उसके बाद जो है डिफरेंट स्टिमुलस की बेस के ऊपर मूवमेंट होती है। डिफरेंट ग्रोथ्स होती है प्लांट बॉडी के अंदर, उसकी बेस पर हम लोकोमोशन होती है। ये जो हवा की वजह से ये प्लांट्स की ब्रांचेस वगैरह का हिलना, ये कोई मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट हम सिंपली कह सकते हैं, लेकिन इन बायोलॉजिकली इट इज नॉट मूवमेंट, ये मूवमेंट नहीं है। बायोलॉजिकली क्या मूवमेंट है, देखिए मैं आप लोग को एक सिंपल एग्जांपल से समझाकर आगे टॉपिक के डेप्थ में चलते हैं। देखिए कि सपोज ये एक कैबिन है, या हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक रूम है। ठीक है, इस रूम के अंदर हमने एक प्लांट को ग्रो करवाया। इस रूम के अंदर हमने एक प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं और इस रूम के अंदर आप लोग को पता है कि सनलाइट जो है ये एक एसेंशियल पार्ट है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अब यहां पर ये सन है, ठीक है, यहां से लाइट आएगी तो लाइट के इस रूम के अंदर लाइट को आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो छोटा सा होल है यहां पर, कि लाइट यहां से ही इस रूम के अंदर एंटर हो सकती है। तो ये प्लांट क्या करेंगे, प्लांट की ब्रांचेस, लीव्स किस तरफ, प्राण यहां पर ये जो प्लांट है इसकी जो ब्रांचेस होगी वो किस तरफ बेंड करना शुरू कर देंगी, उस तरफ के जहां से लाइट आ रही है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर कर सके। ये जो है कि प्लांट का सनलाइट की वजह से सनलाइट की तरफ बेंड कर जाना, ये भी एक मूवमेंट है। अब यहां पर एक और टर्म है जो आगे बार बार यूज होगी, वो क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो स्टिमुलस से मुराद ये है कि एनी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि कोई भी चेंज आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर आती है तो वो आपके लिए एक स्टिमुलस है। सपोज कि रात का दिन में बदलना, दिन का रात में बदलना, ये एक चेंज आ रही है, इसको हम स्टिमुलस कहेंगे। सपोज मैं आप लोग को एक डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूं कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपका जो दोस्त है बहुत पुराना, पहले कभी ना मिला हो, कभी आपसे
छोटी क्लासों में आपके साथ पढ़ा हो, लेकिन बाद में वो आप अचानक मिले, तो वो समझ लें कि एक स्टिमुलस है, वहां पर एक चेंज आई है कि वो आपके सामने आया है, तो आप फौरी तौर पे उसकी तरफ मूव करेंगे। जब आप उसकी तरफ मूव करेंगे मतलब वो जब नजर आया वो एक चेंज है, उस चेंज को हम क्या कह रहे हैं कि स्टिमुलस है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कोई नहीं है, वो आया है, हमने उसको देखा, हम उसकी तरफ मूव कर गए हैं। तो वो क्या है, जब किसी स्टिमुलस की तरफ मूव किया जाएगा तो उसको नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है पॉजिटिव स्टिमुलस, पॉजिटिव मूवमेंट। उसको हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव मूवमेंट। कि हमारा दोस्त है, वो पुराना है, हमें कभी पहले नहीं मिला, अब मिला तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या है कि हमने एक पॉजिटिव मूवमेंट शो की है। और अगर उसी जगह पर कोई ऐसा इंसान आ जाए कि जिसके साथ आपको बड़ी जो है वो आप उसके साथ बनती नहीं है, आपकी दुश्मनी है, ठीक है, इस तरह का, तो आप उसकी तरफ मूव नहीं करेंगे, बल्कि आप वहां से किसी और जगह मूव कर जाएंगे। तो वो क्या है कि वो एक नेगेटिव स्टिमुलस था, और आपने उसके रिजल्ट में जो है वो नेगेटिव जो है वो मूवमेंट शो की है। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि एक जगह है, गार्डन है, कि वहां पर आप कहीं रास्ते में से गुजर रहे हैं तो एक गार्डन है, वहां पे बहुत प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो ये एक साइकी है इंसान की कि वो खूबसूरत चीज को पसंद करता है, तो वो आप फ्लावर्स की तरफ, उन फूलों की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और अगर यही कचरा पड़ा हो तो आप उसके साइड से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि कोई भी चेंज हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर आ जाए, उसको हम नाम देते हैं स्टिमुलस। और वो स्टिमुलस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो जो मूवमेंट है उस स्टिमुलस की वजह से वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हम स्टिमुलस की तरफ मूव करें तो वो एक पॉजिटिव मूवमेंट है। अगर हम स्टिमुलस, वो जो चेंज आई है, उससे दूर मूव करें तो वो एक नेगेटिव मूवमेंट है। अब देखें कि मूवमेंट की इन प्लांट्स दो टाइप्स हैं। एक को नाम दिया जाता है ऑटोनॉमिक मूवमेंट, जबकि दूसरी है पैराटॉनिक मूवमेंट। ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो मूवमेंट है कि जो इंटरनल कॉज की वजह से होती है। मतलब कि ये जो मूवमेंट है ये स्पॉन्टेनियसली हो रही है। बास जगहों पे आप इसको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के तौर पर भी पढ़ोगे कि ये जो मूवमेंट है ये खुद ब खुद हो रही है, इसके लिए किसी यानी कि किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है कि जो पैसिवली हो रही है, और ये जो मूवमेंट है ये इनहेरिटेड होती है। सबसे पहले क्या कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट जो है ये इंटरनल कॉज की वजह से, मतलब कि ये जो मूवमेंट है ये प्लांट बॉडी की मूवमेंट कहां से आई है, ये इसके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग प्लांट में आई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोग को समझाता हूं कि ये एक पेरेंट प्लांट है। ठीक है, ये एक पेरेंट प्लांट है, तो इसका जो इसके बीज से, इसके सीड से जो न्यू प्लांट बनेगा, उसके अंदर जो मूवमेंट पाई जाएगी, इस प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं वो सेम इस प्लांट के अंदर भी पाई जाएंगी, और ये बाय बर्थ होगी, ये इनहेरिटेड होते हैं। इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है बायोलॉजी के अंदर कि ये इनहेरिट हुए हैं कहां से, अपने पेरेंट से, ऑफस्प्रिंग प्लांट के अंदर। और किस वजह से है, इंटरनल कॉज की वजह से। और ये जो मूवमेंट है ये क्या है, ये डीएनए का पार्ट है। ये जो मूवमेंट है ये इसके डीएनए के अंदर मौजूद है। आप लोग को पता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं वो डीएनए के थ्रू होते हैं, डीएनए के ऊपर जो जीन्स होते हैं उनके थ्रू होते हैं। तो ये क्या है, ये डीएनए के थ्रू इस पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, और ये इंटरनल कॉज की वजह से जो मूवमेंट होंगी उनको हम क्या नाम देते हैं, ऑटोनोमिक मूवमेंट। आप इसको याद किस तरह रख सकते हैं कि ये ए है और ये आई है, दोनों वॉवल्स वर्ड हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट वो मूवमेंट है कि जो ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज, यानी कि इसकी वजह कोई
आउटर इन्वायरमेंट बनेगा, कोई इंटरनल कॉज नहीं होगी बल्कि एक्सटर्नल कॉज होगी, और ये इनहेरेंट नहीं होते। मतलब कि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इस तरह की मूवमेंट ट्रांसफर नहीं होती, जबकि ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है ये पेरेंट प्लांट से ऑफस्प्रिंग प्लांट के अंदर ट्रांसफर होती है। आज हम इस ऑटोनोमिक मूवमेंट को पढ़ेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए कि हमने कहा ऑटोनॉमिक मूवमेंट वो मूवमेंट है कि जो ड्यू टू द इंटरनल कॉज है, और ये बाय बर्थ होती है, ये इनहेरेंट होती है पेरेंट प्लांट से ऑफस्प्रिंग प्लांट्स के अंदर। इसकी तीन मेजर टाइप्स हैं। ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट है ये एक समझ ले कि एक बड़ी मूवमेंट है, ठीक है। ये आगे इसकी टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। एक है टैक्सिस मूवमेंट, या हम इसको टैक्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी है टर्गर मूवमेंट, और फिर है ग्रोथ मूवमेंट। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आगे इसकी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं, तो उनको हम डिटेल से देखते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है टैक्सिस, या इसको हम टैक्टिक मूवमेंट भी कह रहे हैं। ये एक ऐसी मूवमेंट है कि जिसके अंदर एक सेल या उस सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिस एक जगह से मुकम्मल तौर पर दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं। इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है टैक्सिस मूवमेंट या टैक्टिक मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल देखें कि मैं सपोज कि ये हमारा कोई ऑर्गेनेलिस है, कि हम ले लेते हैं यहां पर, ठीक है, हम कहते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है कि एक जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पर चले जाने का नाम क्या है? एक जगह से मूव करके किसी दूसरी जगह पर चले जाने का नाम क्या है? टैक्टिक मूवमेंट। इसके अंदर एक सेल भी हो सकता है, या सेल में मौजूद ऑर्गेनेलिस भी हो सकती है, ठीक है। जो सेल होता है ना, फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिस हैं। इनकी या सेल की जो मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, इसको हम नाम देते हैं टैक्सिस मूवमेंट या टैक्टिक मूवमेंट। इसके लिए जब देखें कि यहां पर एक ऑर्गेनेली मुकम्मल तौर पर दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, इस वजह से इसको बाद बुक्स के अंदर उन्होंने लोकोमोटरी मूवमेंट का भी नाम दिया गया है। लोकोमोटरी मूवमेंट, जिसके अंदर एक सेल या ऑर्गेनेलिस एक जगह से मुकम्मल तौर पर मूव करके किसी दूसरी जगह पर जाता है, उसको हम नाम देते हैं टैक्सिस मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट या लोकोमोटरी मूवमेंट। तीनों के नाम, ये तीनों नाम यूज किए जाते हैं, इनका सबका मतलब एक ही है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये जो टैक्टिक मूवमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर तो स्टिमुलस की तरफ मूव करे, ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ये स्टिमुलस की तरफ मूव करे, टू वर्ड स्टिमुलस हो, तो वो क्या है? पॉजिटिव। और अगर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस हो तो वो नेगेटिव, ठीक है। जिस तरह मैंने आगे आगे आप लोगों को एग्जांपल दी इसकी, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। अब देखेंगे इसकी दो टाइप्स हैं, एक है फोटोटैक्टिक मूवमेंट और दूसरी है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। इसकी जो दो टाइप्स की गई हैं वो ऑन द बेस ऑफ देयर स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस की नेचर की बेस पर लोकोमोटरी टैक्टिक या टैक्सिस मूवमेंट को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक को नाम दिया जाता है फोटोटैक्टिक, जबकि दूसरी है कीमोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट है कि जिसके अंदर एक सेल या उसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनेली है वो एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल तौर पर मूव करेगा। किसकी वजह से? लाइट के स्टिमुलस की वजह से। इसलिए इसको नाम दिया जाता है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, जो आप लोग की बुक के अंदर भी एग्जांपल दी गई है कि एक प्लांट सेल है, फॉर एग्जांपल ये समझ लें
एक प्लांट सेल है। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस चीज को समझाता हूँ कि ये देखें कि ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसकी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन वगैरह, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आप लोग को पता है कि प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है कि इन्होंने सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना होता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है कि जिनका काम क्या है कि सनलाइट को ऑब्जॉर्व करना, ये एक मूवमेंट हो रही होती है इनसाइड द सेल, जिसको हम नाम देते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो रही होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म ये पैसिवली हो रहा होता है, इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होता। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो आहिस्ता 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 मूव करता रहता है, ठीक है। सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है तो वो मूव करता रहेगा यहाँ पर इस तरह। तो वो जो मूवमेंट है ना, उसको साइक्लोसिस का नाम दिया जाता है। अब देखें कि यहां पर सनलाइट यहां से आ रही है, ये एक सन, इसकी जो लाइट आ रही है, तो जिस तरफ ये लाइट होगी ना, उस साइक्लोसिस की वजह से, मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, साइटोप्लाज्म की जो आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट की वजह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये वहां की तरफ मूव कर जाएंगे कि जहां पर ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को अब्सॉर्ब कर सके, जहां पर डायरेक्ट लाइट स्ट्राइक कर रही है इस सेल के ऊपर, और जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है और जहां पर सीधी डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लाइट अब्सॉर्ब कर सके। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, ये यहां से मूव करके, फॉर एग्जांपल अगर लाइट यहां पे ड्रॉप कर रही है, तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे कि मुकम्मल तौर पर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो ये क्लोरोप्लास्ट मुकम्मल तौर पर यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाएंगे, ताकि ये मैक्सिमम लाइट को अब्सॉर्ब कर सके। ये क्या है, ये सेल की ऑर्गेनेलिस है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जो ऑर्गेनेलिस एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाए, उस मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है, टेक्टिक। उस मूवमेंट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, टेक्टिक मूवमेंट, ठीक है। अब इसके स्टार्टिंग पे लिखा हुआ है फोटो। फोटो का मतलब है लाइट, मतलब कि ये सनलाइट जो स्टिमुलस है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये क्लोरोप्लास्ट मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया जाता है फोटोटेक्टिक मूवमेंट। फोटो क्या है, एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस का क्या बताया था कि एनी चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल सनलाइट आ रही है, तो वो क्या हुआ है, जिस तरफ सनलाइट आई है वो उस तरफ मूव कर गए। मतलब कि अब क्लोरोप्लास्ट किस तरफ मूव कर रहे हैं, स्टिमुलस की तरफ। स्टिमुलस क्या है, लाइट है। ये लाइट, ये जो सनलाइट है, इसकी तरफ ये क्लोरोप्लास्ट मूव कर रहा है, तो ये फिर कौन सी मूवमेंट होगी, ये एक पॉजिटिव मूवमेंट होगी, ठीक है। पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगी कि जिसके अंदर एक जो ऑर्गेनेली है वो टूवर्ड स्टिमुलस मूव कर रहा है, इसको नाम दिया जाता है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। कि लाइट के स्टिमुलस की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट है वो टूवर्ड द स्टिमुलस मूव कर रहा है, इसको क्या नाम दिया जाता है, फोटोटैक्टिक मूवमेंट। आगे आ जाए कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्या है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट, ये देखिए यहां पर भी कीमो लिखा हुआ है और टैक्टिक है, बिल्कुल सेम इसी तरह। जहां पर हमने फोटो के बारे में कहा था कि ये एक स्टिमुलस है, इसी तरह यहां पर एक केमिकल स्टिमुलस होगा कि जिसकी, उस केमिकल की वजह से एक सेल या ऑर्गेनेल एक जगह से मुकम्मल तौर पर दूसरी जगह पर मूव करेगा, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब इसकी एग्जांपल जो है, मोस्टली तौर पे आपने जो लिवर वॉट्स हैं, हॉर्न्स हैं, ठीक है, और उसके बाद कुछ फर्न्स प्लांट्स हैं, ये जो प्लांट्स हैं, इनका जो अंथ्रीडिया का पार्ट होता है, मतलब अंथ्रीडिया कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। उसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसमें से स्पॉन्स रिलीज होंगे, अंथ्रीडियल पार्ट में से ये स्पॉन्स रिलीज होंगे, ठीक है। जबकि दूसरी साइड पर कौन सा पार्ट है, वो आर्चिगोनिया होता है। तो आर्चिगोनिया का क्या काम होता है, आर्चिगोनिया ने ओवम, आर्चिगोनिया के अंदर ओवम होता है, और ओवम क्या करता है कि वो एग बनाता है और उसके साथ साथ वो रिलीज करता है, ओवम क्या रिलीज करता है, ओवम रिलीज करता है न्यूक्लिक एसिड। यहां पर उसने न्यूक्लिक एसिड जो है ना वो गिरा दी है,
आर्चिगोनिया के अंदर, आर्चिगोनिया क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो लिवर वॉर्ड्स हैं, फर्न्स हैं कुछ, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ओवम, आर्चिगोनिया के अंदर ओवम होता है और ओवम क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को रिलीज कर देता है। अब इस न्यूक्लिक एसिड की वजह से ये जो उसने अपने गिर्द रिलीज कर दिया है, ये स्पर्म क्या करेंगे, ये इस तरह का होता है, ये देखिए, ठीक है ना, इसके अंदर यहाँ पर ओवम होता है, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड को यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है, तो यहाँ से ये जो मेल पार्ट के स्पर्म्स होते हैं ये मूव करके, तो यहाँ पे ये न्यूक्लिक एसिड की वजह से मूव करेंगे, यानी कि न्यूक्लिक एसिड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जाकर यहाँ पर ये एग के साथ क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। देखिए कि ये जो न्यूक्लिक एसिड ओवम ने रिलीज किया, ये एक स्टिमुलस था, न्यूक्लिक एसिड जो ओवम ने रिलीज किया ये क्या था, एक स्टिमुलस था, और स्पर्म्स जो हैं वो उस स्टिमुलस का रिस्पांस कर रहे हैं, वो उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट है स्पर्म्स की उस न्यूक्लिक एसिड स्टिमुलस की तरफ, ये किसकी तरफ है, यानी कि स्टिमुलस की तरफ स्पर्म मूव कर रहे हैं। ये न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड जो ना ये एक स्टिमुलस है, न्यूक्लिक एसिड एक स्टिमुलस है, और ये स्पर्म इस न्यूक्लिक एसिड की तरफ मूव कर रहे हैं। इसकी ये जो मूवमेंट है ये पॉजिटिव मूवमेंट है, और इस मूव ये केमिकल की वजह से मूवमेंट है, इसलिए इसको नाम देता है कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये देखिए कि इसके अंदर एक पूरा सेल जो स्पर्म है वो मुकम्मल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। यहाँ पर ये स्पर्म मूव करके तो यहाँ पर जाकर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये जो मूवमेंट है कि एक जगह से मुकम्मल तौर पर दूसरी जगह जाना, किसकी वजह से, केमिकल की वजह से। कौन सा केमिकल है, न्यूक्लिक एसिड, और ये स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव मूवमेंट का नाम देंगे, यानी कि ये एक पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। आगे आ जाए टर्गर मूवमेंट पर। टर्गर मूवमेंट क्या है, देखेंगे टर्गर मूवमेंट एक वो मूवमेंट है कि जो टर्गर प्रेशर की वजह से होती है। और टर्गर प्रेशर क्या है, यहां पर ये आप लोगों को पहले मैं बताया हुआ है कि टर्गर प्रेशर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि प्रोटोप्लास्ट के ऊपर, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि अगर हम एक प्लांट सेल है उसमें से सेल वॉल को रिमूव कर दे तो बाकी का जो पोर्शन बचता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट का सेल वॉल के ऊपर जो फोर्स का एक्सर्ट करना जिसकी वजह से टर्जिडिटी कॉज होती है उसको हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर। मतलब कि जो प्रोटोप्लास्ट फोर्स एक्सर्ट करता है सेल वॉल के ऊपर, उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट के अंदर वैक्यूल भी आ जाता है जिसके अंदर वाटर होता है, वो वहां पे टर्जिडिटी काज करता है, उसको सख्त बनाता है। देखे ना प्लांट कितने ज्यादा सख्त होते हैं, तो उसकी पीछे एक टर्जिडिटी भी रीजन होती है। अब टर्गर मूवमेंट क्या है, टर्गर मूवमेंट ये है कि लॉस और गेन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बाहर निकल जाना और पानी का एंटर हो जाना, जिसकी वजह से डिफरेंशियल हो जाता है, यानी कि डिफरेंट हो जाता है टर्गर प्रेशर। जो टर्गर है ना, टर्जिडिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है, किसकी वजह से, लॉस और गेन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का निकल जाना या पानी का एंटर हो जाना, जिसकी वजह से ये मूवमेंट है उसको नाम देता है टर्गर मूवमेंट। इसकी दो टाइप्स है, एक है स्लीप मूवमेंट जबकि दूसरी है रैपिड मूवमेंट। स्लीप मूवमेंट क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं लग्यूम फैमिली से बिलोंग करने वाले बीन प्लांट्स जिसको नाम दिया जाता है, उर्दू में अगर हम कहें कि वो जो फलीदार पौधे होते हैं। अब होता क्या है कि उनके जो लीव्स होते हैं वो दिन के टाइम इस तरह बिल्कुल सीधे होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है एक, तो उसके लीव्स बिल्कुल इस तरह होंगे, ठीक है। जबकि इन द इवनिंग, यानी कि जब शाम हो जाएगी तो उसके क्या होंगे, वो इस तरह हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो लीव्स हैं वो इस तरह, यानी कि उसके ऊपर इस तरह बेंड हो जाएंगे। इसको हम नाम देते हैं ये स्लीप मूवमेंट। अब देखना है कि ये क्यों होती है स्लीप मूवमेंट। देखिए कि जो भी, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, तो इस प्लांट के साथ यहाँ पर एक ये इसकी शूट है, तो इसके साथ एक लीफ जो है वो अटैच है। सपोज कि हम सिंपली यहाँ पर इसको देखने लगे हैं कि किस तरह, यानी कि ये मैकेनिज्म क्या है स्लीप मूवमेंट के अंदर। देखिए कि ये एक है,
ये एक लीव है, ठीक है। एक इस लीव के अंदर ना ये देखिए, ये एक लीव। अब लीव के ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है ना, यहां पर करके यहां पर एक फूला हुआ, यानी कि इस ये शूट है, यानी कि मेन ब्रांच है, उसके साथ ये क्या लगा हुआ होता है, यहां पर इसको नाम देता है पेटियोल। पेटियोल के साथ एक यहां पर ये जो जिसको हम डंडी कहते हैं, ये क्या है, ये पेटियोल है। और यहां पर ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, ये स्वोलन पोर्शन होता है, इसको हम नाम देते हैं पेल्वाइनस। ये जो पेल्वाइनस यानी कि ये उभरा हुआ पोर्शन होता है, यहां पर पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, कुछ वैस्कुलर टिश्यूज भी होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स भी होते हैं। और आप लोग को पता है कि पेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं, इनके दरमियान इंट्रासेलुलर स्पेसेस काफी ज्यादा होती हैं। यहां पर ये जो सेल्स मौजूद होते हैं, क्या होता है, ये सेल्स है, और सिर्फ इन सेल्स के अंदर क्या होता है, वाटर मौजूद होता है। तो क्या होता है कि जब सुबह के टाइम क्या होता है, रात के टाइम क्या होता है कि यहाँ से जो पानी है ना, यहाँ से जो वाटर है ये निकल जाता है। जब यहाँ से पानी निकल जाता है तो ये जो सेल है इनका साइज श्रिंक कर जाता है, ठीक है। ये सेल का साइज छोटा हो जाता है, जिस वजह से ये जो लीफ है ये नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये इस तरह हो जाएंगे, यानी कि जो अपनी ब्रांच है उसके ऊपर ये बेंड हो जाएंगे। क्यों कि यहाँ से ये जो पेल्वाइनस वाला रीजन है, उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, वहां से जो वाटर है वो मूव करके तो मेन शूट में आ जाता है। और रात के टाइम अगर हम कहेंगे इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन है, तो पर्टिकुलर रीजन क्यों नहीं, उसकी वजह क्या है कि ये पहले ही हमने कहा कि ये डीएनए का पार्ट है, ये बाय बर्थ इनसे ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं, ठीक है। मतलब कि पर्टिकुलर रीजन यही है कि यहाँ से जो वाटर है वो निकल जाता है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ बेंड कर जाता है। रीजन यही है, इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। ये है स्लीप मूवमेंट। ये लेग्यूम फैमिली जो फलीदार पौधे होते हैं उसके अंदर ये स्लीप मूवमेंट पाई जाती है। उसके बाद आ जाता है रैपिड मूवमेंट। मिमोसा एक प्लांट का नाम है कि जिसके अंदर ये मूवमेंट पाई जाती है, ये जो रैपिड मूवमेंट है। अब होता क्या है कि वो फॉर एग्जांपल वो आप कभी देखेंगे, आपको अगर लाइफ में एक्सपीरियंस होगा, तो उसको आप इस तरह टच करेंगे तो एक सेकंड के अंदर वो सारे का सारा जो है ना वो इस तरह बेंड कर जाएगा। मतलब कि पहले वो इस तरह होगा, अपने जो इसके कंपाउंड लीव्स होते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे लीव्स आगे मौजूद होते हैं इस तरह, बिल्कुल ठीक है। अब जब हम इसको टच करेंगे तो ये फौरी तौर पे क्या होगा कि ये जो लीव्स है इस तरह आ जाएगी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, रैपिड मूवमेंट। इसको हम नाम देते हैं टच मी नॉट। इस प्लांट का क्या मतलब है कि टच मी नॉट, ये मिमोसा एक प्लांट है कि जिसके अंदर ये मूवमेंट पाई जाती है कि जब उसको टच करें तो वो फौरी तौर पर ये मूवमेंट शो कर देता है। अब इसके अंदर देखें कि ये जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं ना, इसके अंदर कोई ना कोई स्टिमुलस एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या स्टिमुलस था, ठीक है, कि जब नाइट होती है तो यहां से जो वाटर है, जब इवनिंग होती है तो यहाँ से जो वाटर है ये मूव करके तो यहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से यहाँ से वाटर का प्रेशर कम होने, टर्जिडिटी कम होने की वजह से ये जो है नीचे की तरफ पौधे के जो लीव है वो बेंड हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। तो रैपिड मूवमेंट क्या है कि रैपिड मूवमेंट भी ये है कि जब आप इसको टच करें, मतलब इसका स्टिमुलस क्या है, टच है, कि जब आप इसको टच करेंगे तो वो सारे के सारे लीफ क्या है, वो बेंड कर जाएंगे अपनी जो मेन ब्रांच होती है उसके ऊपर, जिस तरह ये मैं आप लोगों को दिखाया कि वो मेन ब्रांच के ऊपर इस तरह बेंड कर जाएंगे। अब इसके अंदर भी जो मैकेनिज्म होता है ना, वो यही होता है कि यहाँ पर देखें कि जो पोटाशियम्स के कुछ आयंस होते हैं, ये रैपिड मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो लीफलेट्स होते हैं ना इसके, ये कंपाउंड लीफ होता है। कंपाउंड लीफ ये होता है कि जिसके फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये एक कंपाउंड लीफ है कि इसकी एक मेन ब्रांच है और आगे जो है उसके ऊपर लीव्स लगे हुए हैं, इसको कंपाउंड लीफ कहा जाता है, ठीक है। अब ये कहता है कि ये कंपाउंड लीफ का ये जो जहां पर पेटियोल वाला रीजन होता है, जब हम टच करते हैं तो पोटाशियम्स के आयन मूव करते हैं, जब पोटाशियम्स के आयन मूव करते हैं तो उसके साथ साथ वाटर भी यहां से रिमूव कर जाता है। विद इन सेकेंड ये काम होता है और वो उसी टाइम क्या करेंगे, अपनी जो मेन ब्रांच होती है ना, इसके ऊपर ये इस तरह बेंड कर जाएंगे, ठीक है।
तो ये क्या है, एक रैपिड मूवमेंट। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि ये दोबारा जो है वो किस तरह अपनी जो है ओरिजिनल कंडीशन पे दोबारा इस कंडीशन में कब आएंगे। तो दोबारा इस कंडीशन में तब आएंगे कि जब तकरीबन 8 से 10 मिनट्स लगते हैं इसको आने में। 8 से 10 मिनट्स के अंदर ये अपनी पोजीशन पहले वाली रीगेन कर लेता है, दोबारा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यहां पर रैपिड मूवमेंट में स्टिमुलस क्या था, टच, ठीक है। यहां पर मूवमेंट क्या था कि जो है वो इवनिंग हो जाना, ठीक है, उसके बाद सुबह मॉर्निंग हो जाना, तो इस स्पेस पर ये स्लीप मूवमेंट होती है, ठीक है। और रैपिड मूवमेंट इसके अंदर होती है, ये मिमोसा जो है प्लांट उसके अंदर पाई जाती है, उसके जो कंपाउंड लीव्स होते हैं। और यहाँ पर होता क्या है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ पर पेरेंट के सेल्स होते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वहां से पानी जो है वो निकल के तो यहाँ पर आ जाता है। जब पानी वहां पर आता है तो वो जो प्लांट्स के लीव होते हैं वो नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं, यानी कि लॉस और गेन ऑफ वाटर यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। जब दोबारा वाटर यहाँ पे दोबारा, यानी कि देखें ना कि अगर 10 मिनट की बात करें तो दोबारा यहाँ पे वाटर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो दोबारा वाटर गेन हुआ और वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर आ गई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर होता है, ठीक है, कि सुबह के टाइम वो दोबारा वाटर यहाँ पर आ जाता है, मतलब कि गेन हो गया वाटर। लॉस और गेन ऑफ वाटर की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसको टर्गर मूवमेंट कहते हैं, स्लीप मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट। आगे चलते हैं ग्रोथ मूवमेंट। अब ये जो मूवमेंट है इसके लिए डिफरेंट हार्मोन्स स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेंगे, डिफरेंट हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट होती है वो हो रही होती है। अब देखें कि ग्रोथ, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट की ग्रोथ होगी, किस तरह देखते हैं। देखिए कि पहले इसकी जो टाइप है वो है एपिनोस्टिक। अब एपिनोस्टिक क्या है, फॉर एग्जांपल कहता है कि एक आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर्स को जब आप शुरू पे देखें, ये गुलाब का जो फूल है, इसको देखेंगे तो ये पहले इसका इस तरह ग्रीन कलर का होता है, अंदर जो है वो रेड कलर की पेटल्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो ये पहले बिल्कुल बंद होता है, ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ पर जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है एपिनोस्टिक मूवमेंट के लिए उसको नाम देता है ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये जो अपर वाला ग्रोथ है, ये ग्रोथ मूवमेंट किस वजह से हो रही है, ग्रोथ की वजह से, ठीक है। कि एक जगह पर ग्रोथ ज्यादा होगी जबकि दूसरी जगह पर ग्रोथ कम होगी। जब एक जगह पे ग्रोथ ज्यादा होगी दूसरी जगह पे ग्रोथ कम होगी तो ओपनिंग होगी, क्लोजिंग होगी, बेंडिंग वगैरह होगी, इस सब को, यानी कि डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से, डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसको ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक अपर पार्ट में ज्यादा हो रही है तो लोअर पार्ट में कम होगी, तो इसकी वजह से कोई ओपनिंग होगी, उस मूवमेंट को नाम दिया जाता है ग्रोथ मूवमेंट। एपिनोस्टिक के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है कि जब ऑक्सीजन हार्मोन आएगा तो यहां पर अपर वाले पोर्शन के अंदर क्या होगा कि ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी और लोअर वाले पोर्शन में ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। यहां पर जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। जब अपर वाले पोर्शन में ग्रोथ ज्यादा होगी लोअर वाले पोर्शन में ग्रोथ कम होगी तो बड जो है वो इस तरह ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर ये देखें कि ये जो बड है ये इस तरह ओपन होना शुरू हो जाएंगे, ये देखें इस तरह ये ओपन होना शुरू हो जाएंगे। इस मूवमेंट को नाम देते हैं एपिनोस्टिक, ठीक है, कि जिसके अंदर ऊपर वाले रीजन के अंदर ग्रोथ ज्यादा, नीचे वाले रीजन के अंदर ग्रोथ कम। ये आप लोग अपने इन्वायरमेंट के अंदर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप कहीं गार्डन में जाएं तो देखेंगे कि वहां पर जो है ना वो ग्रीन कलर की जो पत्तियां होती हैं ना वो बाहर वाली साइड पे होती हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता फूल खिल के तो वो इस तरह सामने आता है, यानी कि फूल ऊपर होता है फिर वो पत्तियां ग्रीन कलर की नीचे होती हैं, ठीक है। पहले ये क्लोज फॉर्म में था। अब देखें कि एपिनोस्टिक के अंदर क्या है कि ऊपर वाले रीजन के अंदर ग्रोथ ज्यादा, नीचे वाले रीजन के अंदर ग्रोथ कम। लेकिन अगर हम इसके अब उल्ट करना हो, मतलब कि ये जो बर्ड है इन बर्ड कंडीशन हमें इसको क्लोज दोबारा करना है, यहां पर ये क्या हो गया ओपन। अब हमने इस ओपन को दोबारा इस फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे कि हम नीचे वाले रीजन के अंदर जो है वो ग्रोथ को अब क्या करेंगे, लोअर वाले पोर्शन के अंदर ग्रोथ को ज्यादा कर देंगे और अपर वाले पोर्शन के अंदर ग्रोथ को कम कर देंगे, जिस वजह से जो बड है वो दोबारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है।
और इस तरह की जो मूवमेंट है इसके लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है वो जिब्रेलिन्स है, ठीक है। जिब्रेलिन्स हार्मोन्स इसके लिए हाइपोनास्टिक जो मूवमेंट होती है, हाइपोनास्टी जो है इस मूवमेंट के लिए जिब्रेलिन्स हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लास्ट पर एक आ जाती है न्यूट्रिशन और सर्कम न्यूट्रिशन। अब देखिए कि यहां पर हमने क्या कहा था कि ग्रोथ मूवमेंट वो मूवमेंट है जिसकी वजह से डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, मतलब कि एक रीजन पर ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो दूसरे ही रीजन पर उसी टाइम पे ग्रोथ कम भी हो रही है, तो इस वजह से जो मूवमेंट होती है उसको ग्रोथ मूवमेंट कहते हैं। ये देखें एपिनास्टी के अंदर ऊपर वाले रीजन के अंदर ग्रोथ ज्यादा, नीचे वाले के अंदर ग्रोथ कम, लिहाजा बर्ड ओपन हो गया। हाइपोनास्टी के अंदर ऊपर वाले रीजन के अंदर ग्रोथ कम, नीचे वाले रीजन के अंदर ग्रोथ ज्यादा, तो क्या है वो बर्ड जो है वो दोबारा क्लोज हो गया। न्यूट्रिशन और सर्कम न्यूट्रिशन क्या है कि जिसके अंदर जिगजैग मैनर के अंदर ग्रोथ होती है। कुछ प्लांट्स आप लोग देखेंगे कि वो इस तरह, फॉर एग्जांपल ये इस तरह, ये जिगजैग मैनर के अंदर इस तरह कुछ प्लांट्स की मूवमेंट होती है। तो ये जो मूवमेंट है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट यहाँ से इस तरफ आ रही है फिर अचानक इस तरफ, यानी कि ये डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से, कि एक जगह पे ग्रोथ कम होती है दूसरी जगह पे ग्रोथ ज्यादा होती है तो वो उस तरफ बेंड कर जाता है। तो ये जो जिगजैग मैनर के अंदर प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है उसको हम नाम देते हैं न्यूटेशन, और जो इस तरह सर्कुलर शेप में होती है उसको हम नाम देते हैं सर्कम न्यूटेशन। ये डिफरेंट मूवमेंट थी कि जो आज हमने काफी डिटेल से डिस्कस की। अगर फिर भी आप लोग को कोई इसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इस टर्गर मूवमेंट को सिस्मोनास्टिक सिस्मोनास्टिक मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग अगर कहीं पे देखें तो इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये सारी जो हैं मैं एक दफा बिल्कुल थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि मूवमेंट क्या है, कि डिफरेंट ग्रोथ की फॉर्म में जो है डिफरेंट जो है ओरिएंटेशन देकर जो प्लांट्स मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि यहाँ पे सेल और ऑर्गेनेल्स पूरा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो ये एक मूवमेंट है, ठीक है। जिसके आगे दो टाइप्स है, फोटोटैक्टिक कि जो लाइट की वजह से मूवमेंट हो रही है, कीमोटैक्टिक की जो केमिकल की वजह से हो रही है, टर्गर मूवमेंट की जिसके अंदर वाटर गेन होता है या लॉस होता है, ठीक है। वाटर यहाँ पेल्वाइनस वाले रीजन के अंदर एंटर होता है या बाहर निकलता है। फॉर एग्जांपल स्लीप मूवमेंट में अगर लेग्यूम फैमिली को देखें तो सुबह के टाइम क्या होता है कि वाटर यहाँ पर एंटर हो जाएगा ये पेल्वाइनस वाले नीचे वाले पोर्शन के अंदर, तो लीव इरेक्ट कंडीशन के अंदर आ जाएंगे, और रात के टाइम वहां से पानी निकल जाएगा तो वो इस तरह बेंड कर जाएंगे। रैपिड मूवमेंट के अंदर जब आप उसको टच करेंगे तो फौरी तौर पे वहां पर ये जो लीफलेट्स होती हैं, यहाँ पे जो पेटियोल पेल्वाइनस वाला रीजन होता है वहां से वाटर पोटाशियम आयंस मूव करेंगे, पीछे वाटर मूव करेगा और वो स्लीप कंडीशन के अंदर चला जाएगा, और दोबारा उसको रीगेन करने के लिए 8 to 10 मिनट्स चाहिए दोबारा वाटर जो है वो पेल्वाइनस वाले रीजन के ऊपर आने के लिए। ग्रोथ मूवमेंट के डिफरेंशियल ग्रोथ रेट होता है, एक जगह पे कम दूसरी जगह पे ज्यादा, जिसकी वजह से ओपनिंग होती है बर्ड्स की तो उसको हम नाम देते हैं एपिनोस्टिक, क्लोजिंग होती है तो उसको नाम देते हैं हाइपोनोस्टिक, और इस तरह जिगजैग मैनर में एक मूवमेंट होती है उसको न्यूट्रिशन, और अगर इस तरह सर्कुलर शेप में बनती है तो उसको हम सर्कम न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। तो ये था आज का आपका टॉपिक कि मूवमेंट क्या है, उसकी जो प्लांट्स के अंदर उसकी टाइप्स क्या क्या हैं, उन सबको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।